और आप बोल रहे हो, आपने तो पूरे देश में ये बोला कि हमारा प्रदेश जो है आर्थिक तंगी का शिकार है। आर्थिक तंगी का शिकार यदि आपका स्टेट है तो आप 1.5 लाख रुपए चेयरमैन की सैलरी किस आधार पे दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल ठान चुका है कि आर पार की लड़ाई भी यदि लड़नी पड़े तो सरकार के खिलाफ ये भी होने वाला है। सरकार ने क्या बोला? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो टाइम बॉन्ड आप फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कोई भी पोस्ट ऐड करते हो, एडवर्टाइज करते हो, उसमें मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा डिलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। ये जयराम सरकार ने भी बोला विधानसभा में और इस सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी ये बात रखी थी। लेकिन प्रैक्टिकली क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली इसलिए ये नहीं है क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बना है, सरकारों के लिए। वो चाहे पिछली सरकार है चाहे अब की सरकार है। अब ये नहीं रहा है वैसा बेरोजगार विवाह। अब ये बिल्कुल ठान चुका है कि आर पार की लड़ाई भी यदि लड़नी पड़े तो सरकार के खिलाफ ये भी होने वाला है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम स्टेट की मशीनरी को, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को और मुख्यमंत्री को अपनी ये आवाज़, ये लास्ट आवाज़ के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। अब अति हो चुकी है कि आप झूठे आंकड़े बोल रहे हो, पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हो आप। और आप बोल रहे हो, आपने तो पूरे देश में ये बोला कि हमारा प्रदेश जो है आर्थिक तंगी का शिकार है। आर्थिक तंगी का शिकार यदि आपका स्टेट है तो आप 1.5 लाख रुपए चेयरमैन की सैलरी किस आधार पे दे रहे हैं। आप हर अपने दोस्तों को कैबिनेट रैंक का दर्जा किस आधार पे दे रहे हैं। यदि आपका प्रदेश आर्थिक तंगी के बेहाल पे है, सेंटर से आप पैसा नहीं ला पा रहे हैं, वो हमारा वो नहीं है। हम तो प्रदेश के एक नागरिक हैं। हमने तो इस हैसियत से आपको वोट दिया था बेरोजगारों ने कि आप जो है हमारे भविष्य के बारे में बेहतर सोचेंगे। आपने बोला कि आप जो है 1 साल के अंदर मतलब लगभग जो है आप जो है कम से कम 50,000 नौकरियाँ देंगी। तो आपका जो सरकारी आंकड़ा हमारे सामने है, 2 साल में सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिर्फ वही बना है। बात तो आपने लोगों की वाह जीतने के लिए हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड तो बंद किया, बंद करना तो ईजी हो गया। लेकिन उसके बाद 2 साल में ना वो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड, आपने FIR भी कर दी, ठीक है, आपने जेल में भी डाल दिए, उनकी क्या बोलते सारी वो भी होगी, बेल भी होगी। लेकिन फाइनली स्टूडेंट्स के लिए किसी भी पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जितनी भी अभी तक ये सारे पोस्ट कोड आए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है प्रदेश के लिए। तो आने वाले टाइम में यदि ये इशू सीरियसली सरकार नहीं लेती है तो आने वाले टाइम में जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। ये इसमें मैं आपका मीडिया का ध्यान हो रहा है।